पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी पर अब सख्ती बढ़ाने की तैयारी है। मानसून सत्र में सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रखा। दरअसल 2024 में बने कानून को अब और कड़ा किया जा रहा है। नए संशोधन में सजा बढ़ाने के साथ साथ जांच और ट्रायल की समय सीमा भी तय करने का प्रावधान है। लोकसभा और राज्यसभा में लंबी चर्चा और हंगामे के बाद यह बिल पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। आखिर क्या बदलेगा इस नए कानून में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। सदन के मॉनसून सत्र में एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा की गई। बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन विधेयक, जो 2024 में ही लाया गया था, लेकिन केवल 2 साल के बाद ही अब इसमें संशोधन किया जाना है। 2024 के कानून में 3 से 5 साल जेल का प्रावधान था, जिसे 2026 के प्रस्तावित संशोधन में बढ़ाकर 5 से 10 साल जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जांच की समय सीमा पहले तय नहीं थी, अब 2 महीने में जांच पूरी करनी होगी। सुनवाई के लिए भी पहले कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन नए संशोधन में चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 28 जुलाई को बिल लोकसभा में पेश किया गया और बिल पर 2 दिन तक हंगामेदार चर्चा हुई। स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहा जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। राहुल गांधी जी आज पार्लियामेंट में वोट यूज नहीं करते, तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं। विधेयक पर आप बोले सर, सर आप हाउस को ऑर्डर में रखिए। सर, देश के युवाओं पर पहले टर्न और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता है? क्या वे आतंकवादी थे? जवाब दीजिए। लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद बिल पारित कर दिया गया। इसके बाद राज्यसभा में गुरुवार को पेपर लीक के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पेश किया गया और हंगामेदार चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे के मनुस्मृति बयान पर हंगामा हुआ। बवाल के बीच राज्यसभा की कार्यवाही चलती रही और विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाना जारी रखा। सात घंटे की लंबी चर्चा के बाद बिल राज्यसभा में भी पारित हो गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस संशोधन ने कानून का रूप भी ले लिया है, जिसके बाद परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं पर कार्रवाई का नया ढांचा लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। गोविंद जी, जो नए नियम और नए संशोधन बने हैं 2 साल में, इसको बदलना पड़ा, क्या लगता है इसको बना देने से या संशोधन कर देने से इस तरीके की घटनाएं रुक जाएंगी? देखिए अंचल जी, पहले तो अगर ये बिल सशक्त होता तो दूसरा अमेंडमेंट के बाद जो बिल आया है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, जिसको अमेंड करके पेश किया गया है, तो वो इतना सख्त नहीं होता। तो सशक्त और सख्त होने की यही कहानी है। बाकी आपने कहा क्या उसके बाद चोरी या हेरा फेरी जो होती है एग्जामिनेशंस में, वो रुक जाएगी क्या? तो आप जानते हैं कि चोर इतना कॉन्फिडेंट होता है अपने आप में कि कोई जो मैं कर रहा हूँ हेरा फेरी या चोरी, उसके बारे में दूसरे किसी को पता ही नहीं है। इससे चेतना ज़रूर आएगी, डर की भावना ज़रूर आएगी, लेकिन ये घटनाएं रुक जाएंगी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह के जो अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की जा रही है इस तरह के मामलों में, सज़ा जो है 10 साल तक बढ़ा दी गई है मैक्सिमम। जो आपको फ़ाइन जो देना पड़ेगा अगर इस तरह की लिफ्ट पाए जाते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में, तो वो करोड़ों में है। तो फ़र्क तो, डर तो आएगा, लेकिन पूरी तरह से सुधार आ जाएगा ये थोड़ा सा मुमकिन इसलिए नहीं लगता है, क्योंकि उतार चढ़ाव तो हर स्थिति में, हर विषय में देखने को मिलते हैं। और यहाँ शिक्षा की बात की जा रही है तो सरकार को कड़े कानून तो बनाने ही पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की घटनाएं एक के बाद एक जिस तरह की आई हैं, उन्होंने न सिर्फ मनोबल तोड़ा है, बल्कि एक समाज में गुस्सा जो भर दिया था उसका जो परिणति हुई। और आपने देखा छात्र आंदोलन किस कदर उमड़ा और मोदी जी को नतमस्तक होना पड़ा और तमाम मांगों के सामने, तब जाकर वो छात्र आंदोलन और अनशन की कहानी थी वो पूरे देश ने देखी।
तो बिल्कुल फर्क तो पड़ेगा, लेकिन पूरी तरह से ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ये ठीक कहना कहा आपने, जरूर बिल्कुल बात ठीक कहा आपने। लेकिन पारदर्शिता तो एग्जाम में बहुत जरूरी है। पारदर्शिता नहीं होगी तो इसी तरीके से पेपर लीक होते रहेंगे। मैंने कहा प्रधान जी ने इस्तीफा जरूर दे दिया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, लेकिन उन्हीं ने पेपर लीक किया ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, उस विभाग के जिम्मेदार होने के नाते उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी, लेकिन नीचे तबके से ही ऐसा होता नहीं। लेकिन लगता है कि सिर्फ सजा का प्रावधान ला देने से सिस्टम सुधर जाएगा। अगर ऐसा होता तो देश में कितने अपराध हैं, कितने तरह की सजाएं हैं, लेकिन उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा। देखिए, कहीं भी जो भी होता है, जैसे अमानत में खयानत वाली बात कही जाती है। आप शिक्षा मंत्री थे और ये सारी घटनाएं हुई तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप बचकर निकल जाएंगे। तो अमानत में खयानत आपके रहते हुई है, तो जिम्मेदारियां तो तय होती हैं और ऐसे में डिसीजंस भी लिए जाते हैं और लिया गया डिसीजन। लेकिन पारदर्शिता की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो तब मुमकिन है जब सरकार इस तरह के कड़े नियम बनाने के बाद भी अपनी मॉनिटरिंग के सिस्टम को भी सशक्त बनाए, तो शायद इस तरह की घटनाओं पर ज़्यादा अंकुश लग सके। क्योंकि वो लूफहोल्स जानना बहुत ज़रूरी है जिनके ज़रिए इस तरह की घटनाएं लगातार एक के बाद एक आती रहीं। तो मेरे ख्याल से कि जो सिस्टम है शिक्षा का और मॉनिटरिंग का और जो एग्ज़ाम्स के बाद पेपर डिज़ाइन करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसमें कौन कौन से लूफहोल्स हैं जहाँ से बीच में ही जो असामाजिक तत्व होते हैं या भ्रष्ट लोग होते हैं, वो अपना कुछ अनायास फ़ायदा कमाने के लिए इस तरह की घटनाओं में लिप्त होकर और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। वो पारदर्शिता पर काम जरूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और पूरी संवेदनशीलता भी नज़र आ रही है सरकार की, जिस तरीके से एक्शन लिया, जिस तरीके से संशोधन किया बिल में, जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन देश में ऐसी घटनाएं कोई पहली बार नहीं हुई हैं, होती आई हैं। लेकिन ज़रूरी है कि इनको रोका जाए, क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल है। अब इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट कमेंट क्या है वो जान लेते हैं। कानून में सख्ती जरूरी है, लेकिन सिर्फ सजा बढ़ाने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत परीक्षा प्रणाली, जवाबदेही तय करने और तेज जांच सुनवाई की जरूरत है। अगर ये तीनों चीजें साथ चलती हैं, तभी छात्रों का भरोसा वापस आएगा।